जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार जी को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। सभी गुरुजनों को, संतों और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महर्षि पतंजलि के सूत्रों की बात हम कर रहे हैं। उनका दर्शन क्या, इसके बारे में हमने जाना, दर्शन के अर्थ को समझा। हमने प्रारंभ किया था योगश्चित्त वृत्ति निरोध के बारे में, किंतु बाद में छोड़ दिए थे क्योंकि आपके जो प्रश्न आए ना उसके बारे में। ये मैं लोगों का मन में एक भाव है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध का अर्थ क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब इंसान जागता है तो हम हाथ चलाते हैं, पाँव चलाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उस समय तो हमारा मन चलता रहता है। किंतु जब शरीर निश्चेष्ट हो जाए, हाथ ना चले, पाँव ना चले, आँख देखे नहीं, कान सुने नहीं, मुँह बोले नहीं, हम कहते हैं हम निद्रा में हैं, किंतु उस समय भी मन तो चलता है। हम अपनी इच्छा से हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपनी इच्छा से पाँव को दाहिने बाएं ले जा सकते हैं, हम अपनी इच्छा से दाएं बाएं देख सकते हैं, श्वास ले सकते हैं। अपनी इच्छा से मन को चलाते हो क्या? बड़ा मुश्किल काम है ये, क्योंकि हम जब मन को कहते हैं कि चुप रहो तो बात करना चाहता है, जब हम कहते हैं बात करो तो कहते मेरा मूड नहीं है। ये मन है कहाँ? ये मन है कि अवस्था क्या है? हम पीछे आपको कह चुके हैं कि हमने बचपन में हमको बहुत ही ये बचपन से ही हमको बहुत ये पोस्टमार्टम देखने का रुचि रही। तो वहाँ तो कभी हमने मन देखा नहीं है। सेरिबेलम है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड, पैराथाइड, सब कुछ है, मन नहीं है। तो मन जो है वो कोई एक ठोस अलग वस्तु विषय नहीं है। ये पूरा जो शरीर है, शरीर और मन दोनों अलग नहीं है, मन और शरीर एक ही है।
शरीर को नियंत्रण में किया जाए तो मन नियंत्रण होगा, मन को नियंत्रण किया जाए तो शरीर नियंत्रण होगा। मान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने कभी रास्ते में नहीं तो कभी सिनेमा में भी तो देखा होगा शराबी, वो शराबी सीधा चलता नहीं, वो ऐसे ऐसे करके चलता है। क्यों? क्योंकि वो मद्यपान करने के बाद में he loses the power of his so called हमारा जो साइंस होता है, रोमेटिज्म नहीं है हमारा, क्या मैं कहता हूँ, मैं भूल गया, ये नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा डामाडोल हो जाता है शराब पीने से। अभी कल परसों शाम को एक युवक आए, आकर बोले कि स्वामी जी मैं किसी ये पॉलिटिकल संस्था है ना, उनका बहुत बड़ा आदमी का पर्सनल फोटोग्राफर हूँ, मैं जाना चाहता हूँ कनाडा। तो मैंने कहा तू कनाडा क्यों जाएगा? ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। मैंने कहा वो जिस आदमी का तू चेला है ना, उस आदमी को मैं जानता हूँ। एक दिन फंक्शन में हम गए, मैं बैठा हुआ था, वो बाद में आए, उनको मेरे साथ बैठाया, मुझे कहा गया कोने, हमने हाथ जोड़े, नमस्ते किए, फिर मैं उठ करके 3 कुर्सी छोड़ के बैठ गया। तो किसी ने आकर मुझे कहा महाराज जी ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप इनसे दूर क्यों बैठे? मैंने कहा व्यक्ति तो बड़े हो सकते, मुंह में शराब की और कड़क सिगरेट की बहुत बुदबू आ रही है। वैसा होके चला गया। मैंने कहा तुम उसके चले हो? हाँ। तुमको शराब की आदत है? नहीं, मैं भांग बहुत पीता हूँ। और तम्बाकू खाते हो? हाँ, दिन भर खाता हूँ। मेरे को आपके पास आना था ना, तो 2 दफ़े ब्रश करके 2 दफ़े नहा करके आ गया, नहीं तो आप फिर मेरा कान खींचेंगे। बताइए, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने आपसे कहा, उनके प्रागट्य के बाद पहला उन्होंने ये हमारी पूतना का मोक्ष किया था, और ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया था। अब पूतना की ताड़का, ये हमारी कामनाएं हैं, ये हमारी वासनाएं हैं, ये हमारी तृष्णाएं हैं, यही हमारा हवस बन जाती है, फिर हम उनके बिना रह नहीं पाते। इसलिए जो मन जो है, वो मन अगर बिखर गया तो शरीर बिखर जाएगा। आगे आता है भाई कि अगर आप योग के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो क्या कहा है कि भाई ये समम शिरो ग्रीवा कायम स्थिर सुखमासनम, आपका आसन स्थिर चाहिए, सुखपूर्वक चाहिए, मस्तक गला सीना एक लाइन में। अब जब आप क्या क्या खा लेते हैं लोग, हाँ, ये मैरिज जो है ना, पता नहीं क्या होता है, वो खा लेते हैं। अरे ये अफीम तो खाते ही हैं, ये चरस गांजा भी पी लेते हैं, और भांग बता रहा, मैंने भांग पी रहा हूँ, भांग स्वामी जी। फिर बोलता है मैं सब खाली छोड़ दूँ, खाली भांग पी लूँ। ये क्या है आपकी वृत्ति? आप योग के साम्राज्य में क्या साधारण जीवन जीने के लिए भी आप साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम तृणम न खादन नपी, क्या है ये, आप घास नहीं खाते हो, आपको पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, किंतु पशु हो। मतलब क्या है? इसलिए क्या कहते हैं, देखिए दोनों का भेद क्या है। देखिए ये योगश्चित्त वृत्ति निरोधः कि जब हम बात करते हैं, दूसरा सूत्र है हमारा ये समाधिपात का, तो क्या बात करते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध कैसे हो। तो ये जो भांग पी लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर तक, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, बस ऐसे रहे, फिर वैसे के वैसे रहे। किंतु यदि आप समाधि में चले जाते हो, साधु सहज समाधि भली, साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप आदिन से जागी, गुरु प्रताप आदिन से जागी, दिन दिन अधिक चली, साधु सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोली सो परिक्रमा, जय हो, जहाँ जहाँ डोली सो परिक्रमा, जो कछु
करो सो सेवा जो कछु करो सो सेवा, जहाँ सोवा तब करो दंडवत, जहाँ सोवा तब करो दंडवत, न पूजा और न देवा साधु सहज सा। ये कबीरदास जी कहते हैं, इट्स लिटरेरी ट्रांसलेशन। ये क्या है? यही है, यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरु समर्पणम। तुम खाओ, चलो, हरो फिरो, बैठो, सब भगवान के लिए ही है। क्या कहा आपको? यही तो कहा है आपको। क्या कहा है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते, इस शरीर से जो कुछ भी है वो भगवान नारायण के लिए पूजा ही है। फिर एक बार और भी कहा है, क्या कहा है? आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गुहं, पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, यद्यत् कर्म करोमि दत्तदखिलम शंभो तवाराधना। क्या बोले हैं कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, हम जहाँ चलते हो आपकी परिक्रमा ही तो है नाथ। जो कछु करो सो सेवा, अब कुछ भी करें आपकी सेवा है। जब सो हम सो जाए तो आपके लिए दंडवत है, न पूजा न देवा, यही हमारी पूजा, यही हमारे देव है। तो इसके लिए क्या करना है? आँख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नाही, खुले नयन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप न्यारी। जय हो जय हो बांके बिहारी को, चित देखूं तो श्याम सखीरी। कि इसलिए क्या कहा है? शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द द कांस्टेंट कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ द लॉर्ड्स नेम। अजपा जप, सतत सांस में आना जाना। अरे राम को ध्याओ, राम को गाओ, राम को खाओ, राम पी जाओ, राम हो जाओ। ये तो संत लोग कहते हैं। ये कहते हैं शब्द निरंतर मन से लागा। वो शब्द जो है ब्रह्म शब्द मन में लग गया है। मलिन वासना त्यागी, अब कोई मन में विकार नहीं है। उठत बैठत कबहू न छूटे, जय हो जय हो। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी कहत कबीर। यह उन मुनि रहते सो पर घटक ही गाई, दुख सब से कोई परे परम पद तेई पद रहा। ये से परम पद की प्राप्ति है। तो ये दोनों भेद फिर से जानना चाहिए कि एक तो जो इंसान है वो दारू पी लेता है, वो तो मद्यपान करता है या तम्बाकू खा लेता है या तो भांग खा लेता है, तो उसको उस समाधि रहती है। वो तो हमारे चित्त के वृत्ति का निरोध नहीं है। मुझे आशा है कि आपने LSD का नाम सुना होगा। सम टाइम इन द ईयर, ऐसा मान लीजिए 1960s में एक फिल्म बनी थी, हरे कृष्ण हरे राम। वो नेपाल में बनाई गई थी। जितना लोग LSD खाने वाले हैं वो सब नेपाल में, या पाकिस्तान से आएंगे या नेपाल से भारत में आने वाले वही है। और एक गाना भी था, दमर दम मिट जाए गम, बोलो सुबह श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। वो नशा करके इसे बोलता है। उसके हृदय में वो हरे कृष्ण हरे राम कब तक रहेगा? जब तक नशा चढ़ा है तब तक। इसलिए कबीरदास जो कहते हैं, हल्की थी तो चढ़ी तराजू। अरे नाथ क्या बोला है, क्या कहा? अरे मन मस्त हुआ तुम क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार। अरे तुमने हीरा पा लिया है, उसकी गठरी बांध ली, बार बार क्यों खोलता है? एक बार हरि के नाम की लौ तो लगाओ, गुरु से नाम दान ले लो।
इसलिए सिंधी लोग में एक बहुत बड़े महात्मा हुए, वो क्या बोलते थे कि यही प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे नाम दान दे, यही बोलो, हे भगवान मुझे तेरे नाम के जप करने की क्षमता दे, हे भगवान मुझे नाम दान दे, मुझे शुद्ध बुद्धि दे, मुझे निरोगता दे कि पंहिंजो पंहिंजो कर्तव्य चंगी तरह क्यों। हाँ, लीलाशाह जी बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए, ये आदिपुर कच्छ में हुए, तो गांधीधाम में वगैरह में, तो क्या बोलते थे, हे भगवान मुझे नाम दान, मुझको तुम नाम दान दो, ना मने भगवान के नाम का दान करो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मेरा शरीर निरोगी रहे, कि मैं आपका नाम सुमिरन बहुत अच्छे से करूं, ये तो भगवान से मांगना है। अब देखिए ये जो LSD है ना, वो कहाँ से आई पता है? ये अल्बर्ट हॉफमैन थे स्विट्जरलैंड में, बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट रहे, उनके द्वारा जिन लोगों को इन्फ्लुएंस हुई, टिमोथी लेयरी, गॉर्डन वासन, क्रिश्चियन रॉस और टेरेस मैकेना, वो यंग आदमी था, उसको नहीं होना चाहिए था, कार्ल A.P. रुक, एलेक्जेंडर सुल्गिन, रिचर्ड इन्स्वान सुट्स एंड रामदास, ये बाकी तो सारे लोग वो इतिहास में है। रामदास है, उतर गया, ओ भवसागर को पार हो गया, क्यों? उसने सुना था कि भारत में एक महात्मा है, वो मुहुर मुहुर समाधि में जाते हैं, तो ये जो रामदास है वो रिचर्ड इवान सुट के साथ में भारत में अभी आजकल जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कुमाऊं नाम के एरिया में एक कैंची नाम का जगह है, शायद रास्ता काटता है कैंची, वो नैनीताल से ऊपर माउंटेन में जाता है, कैंची है, वहाँ परम भागवती पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप नीम करोली बाबा जी का आश्रम है। उनका आश्रम मुख्य यही है, बाकी मथुरा में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ भी, ऋषिकेश में तो बहुत अच्छा है। ये नीम करोली बाबा जो हैं वो मुहुर मुहुर ध्यान में जाने वाले थे, इनके पास ये हमारा सो कॉल्ड रिचर्ड अल्बर्ट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो चला गया और एक फाइल ले गया। फाइल किसको बोलते हैं? देखो भाई, ये फाइल है, इसमें क्या लिखा है? सुआलीन लिखा है, और कितना टेबलेट होगा वो लिखा होगा कि भाई इतना टेबलेट है, इसमें तो 60 है, ऐसा बोल रहे हैं, देखो 60 है। तो उनकी जो फाइल थी उसमें 100 कैप्सूल थे, 100, एक खा ले 3 घंटा तक तो वो ही नहीं होगा, खाली बस ऐसे पड़ा रहेगा 3 घंटा बेहोश अवस्था में, अचेतन, जिसकी वृत्तियां बिल्कुल निर्लेप हो गई हैं, वृत्ति ही नहीं है, चित्त ही नहीं है, मन ही नहीं है, बियॉन्ड द माइंड एंड बियॉन्ड द कॉन्शियसनेस, नॉट देयर इज नॉट इवन ए सब कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज डेड। हार्ट चलता है इसलिए चलते हो, वो लेके गया। आदरणीय श्रद्धेय श्री ब्रह्मलीन ये नीम करोली बाबा जी के चरण में बैठा। बाबा जी, हमने सुना आप मुहुर मुहुर ध्यान में जाते हो। बाबा कुछ नहीं बोलते थे, बाबा बड़े दाढ़ी है, ऐसे जैसे मैंने पकड़ा हूँ, ऐसे एक कम्बल ओढ़ के बैठते थे, ऐसा करके बैठते थे। तो बाबा जी देखिए, ये एक फाइल ले लो, ये पकड़ो इसको और सबको एक एक कैप्सूल दो। ये तो उसको गले के नीचे जाने में 3 घंटा 4 घंटा समाधि हो जाएगी। बाबा कुछ नहीं बोले। बाबा जी हनुमान भक्त थे, हाँ। उनके बाद में एक वहाँ गुलाब माता जी रही, उनकी सेविका में एक रही जया माता जी। वो जया जो है शाहजहानपुर के राजा की बेटी, वो उनकी सेवा में रही। वो डॉक्टरेट डिग्री किया हुआ था जया को, हम जानते हैं। गुलाब माता जी का हमने दर्शन किया, बड़ी पवित्र जगह है वो। देखिए, वो बाबा जी को जब बार बार बोलता रहा तो बाबा जी ने कहा ऐसा ऐसा कहा, ऐसा। तो वो सोचा डब्बी मांग रहे तो दो, उसमें से एक खाएंगे, ऐसा सोचा। बाबा जी ने पूरा डब्बी उल्टा किया, 100 ऐसा करके बैठे रहे, बैठे ही रहे, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा बैठे रहे।
वो हड़बड़ा गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट, 1967 की बात है ये। एक LSD होती है ना 300 माइक्रोग्राम की होती है, जो कम से कम 3 से 5 घंटा तक अचेतन अवस्था में रखती है। 100 बाबा जी ने मुंह में डाल लिए। 2 घंटा तक बैठे रहे ऐसे ही। बस और रिचर्ड एल्बर्ट ने अपना पैंट शर्ट निकाला, दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी अब मैं से आज आपका दास हो गया। बाबा जी हनुमान भक्त थे, इसको रामदास नाम दिया गया। अमेरिका के बीच में एक न्यू मैक्सिको है, इस न्यू मैक्सिको में ये रामदास का आश्रम है। और हनुमान जी ऐसा खड़े नहीं है, हनुमान जी उड़ना का माफिक है, लंबे। सुबह शाम हनुमान चालीसा 108 होती है। बताइए LSD कहाँ गई? ये बहुत जरूरी बात को समझना। चित्त की वृत्ति का निरोध है। आप किसी नशे की चीज से करेंगे तो आप नशे के पहले मूर्ख हैं तो बाद में भी मूर्ख ही रहेंगे, अज्ञानी है तो अज्ञानी रहेंगे। किंतु यदि आपके ध्यान से, आपके जप से, आपकी प्रार्थना से, आपकी उच्च अवस्था से ये अध्यात्म के अंदर में अगर आप आगे बढ़े तो ये जो चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा वो आपको मन के ऊपर अतिक्रमण करके ले जाएगा। देखिए ये मन जो है ना वो दासता का स्रोत है। मगर इतना बताने के पहले हम इनके 2 जो संपर्क सूत्र हैं उनको भी हमको समझ लेना चाहिए कि चित्तवृत्ति निरोध के बाद में है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ क्या है? इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्तवृत्तियों के निरोध को योग से, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योग माने शीर्षासन नहीं, सर्वांग नहीं। आप कितने आसन लगा लो, आसन लगाने के बाद में चित्त की वृत्तियों का निरोध होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आसन आपको शारीरिक स्वस्थता दे सकता है, वो निर्विवाद सत्य है। प्राणायाम आपके मन की आपाधापी को थोड़ा शमन कर सकता है, किंतु आसन प्राणायाम के अतिरिक्त आपको अपने जीवन में यम नियम करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, आगे आएगी ये बात। ये हम आसन लगाते हैं, हमारे जीवन में यम नियम तो है ही नहीं नारायण, तो कैसे चलेंगे? कहा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, योगश्चित्तवृत्ति निरोध है दूसरा सूत्र। तीसरे में क्या कहा? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो क्या कहते हैं? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, फिर से आई रिपीट, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा आत्मा की स्थिति उस स्वरूप में एक रूप हो जाती है, तल्लीन, तद्रूप, तन्मय। फिर आप अपने आप को आप नहीं समझेंगे, आप रहेंगे ही नहीं, फिर वो ही रह जाएगा। एक तू एक पास है, वो ही रह जाएगा, दो नहीं रहेंगे। और तब क्या होता है कि दृष्टा माने आत्मा की स्थिति जो है स्वरूप में स्थित हो जाती है, अर्थात कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। आगे क्या कहा है? चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता। क्या नहीं रहता है? क्यों? अरे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये तीसरा चौथा सूत्र है समाधि पाद का। क्या कहा कि इतरत्र दूसरे समय में वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है दृष्टा का। जिस वृत्ति में हम रहेंगे हमारा मन उसी में रहेगा। देखिए हमारे आचार्य हैं ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जब शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता, 10 दिन तक होता है।
गुरु पूर्णिमा 7 दिन है, साधना सप्ताह, और बाद में 8वां दिन है वो गुरु महाराज स्वामी शिवानंद महाराज का ये आराधना दिन। तो उसके 10 दिन के पहले से कौन गेस्ट को कहाँ कमरा करना है, हमारे आचार्य ये कृष्णानंद जी महाराज कहते ओ जी अध्यात्मानंद जी, दिस साधना सप्ताह मेक्स माई ब्रह्माकार वृत्ति इन्हें कमरा कर। ब्रह्म का चिंतन करते करते अभी मैं 15 दिन खाली कमरों का चिंतन करता हूँ, इसलिए मेरी वृत्ति कमराकार हो जाती है। जैसा सोचेंगे वैसी रुचि, वैसा भाव, वैसी ही अनुभूति होगी। कल मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।